प्रिय विद्यार्थियों, आपका अपना SS ऑनलाइन स्टडी सेंटर में स्वागत है। यूट्यूब चैनल में आपको अपन लॉकडाउन के अंदर एक ऑनलाइन क्लास अपलोड करा रहे हैं, जिसमें मैं अनिल कसाना आपको क्लास 10th की मैथ का संपूर्ण कोर्स कराया जाएगा, जिसमें आज अपन चैप्टर नंबर 10वीं क्लास के मैथ में थर्ड बहुपद पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करते हैं। बहुपद में क्या होता है, जैसे बहुपद अपन सीखते हैं, बहु का मतलब बहुत अधिक, जिसमें दो से अधिक पद होंगे, इसको बहुपद कहते हैं। जैसे अपन एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, जैसे f(x) बराबर क्या है ax प्लस b, f(x) बराबर क्या हो गया ax² प्लस bx प्लस c, जिसमें एक से अधिक पद होंगे, इसको क्या कह देंगे, बहुपद कह देंगे। तो आज अपन बहुपद की बात करते हैं, जिसमें एक से अधिक घातें होंगी, उसे क्या कहेंगे, बहुपद। तो नाम से अपन को पता चल रहा है बहुपद होता है क्या है, f(x) बराबर ax प्लस b, जिसमें क्या होते हैं, x है, x तो क्या होता है, चर पद होता है, क्या होता है, चर पद होता है। और ये b a b c ये क्या होते हैं, सारे अचर पद कहते हैं। चर पद का और बहुपद का मतलब समझ में आया, जिसकी एक से अधिक घातें होंगी, इसको अब बहुपद कहेंगे। अब बहुपद को अपन समझते हैं कि भाई इसको क्या बोलते हैं, इसको अब जैसे इसको क्या कहते हैं, इसमें एक रेखीय, जिसमें एक घात होगी उसको एक रेखीय, दो घातों से स्टार्ट हो जाएगा उसे द्विघातीय, और तीन घातों से स्टार्ट हो जाएगा उसे त्रिघातीय कहेंगे। तो अपन स्टार्टिंग करते हैं सिंपल से। अब इसमें बहुपद में अपन को क्या करेंगे, एक तो अपन इनके शून्यांक ज्ञात करेंगे। भाई शून्यांक किस पर 0 होगा, इसका अपन डायरेक्ट फॉर्मूला से भी, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल, फिर भाग विधि आएगी इसमें, फिर इसमें आगे जाके पढ़ेंगे HCF LCM का भी कुछ टॉपिक दिया हुआ है। तो आज अपन बात करते हैं शून्यांकों को कैसे निकालेंगे। तो पहले तो अपन सीखते हैं बहुपद। तो बहुपद देखो, f(x) बराबर क्या है, ax प्लस b, इसमें एक घात है तो इसको बोलते हैं अपन क्या, रेखिक समीकरण, रेखीय समीकरण। इसमें घात कितनी है, एक है। किसकी घात देखेंगे, x की, इस x की पावर देखेंगे। इसके ऊपर अपन x दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि x की घात कितनी है, एक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन दूसरा, f(x) बराबर क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है, द्विघातीय पद है। इसमें किसको क्या बोलते हैं, द्विघातीय समीकरण। इसमें x की घात कितनी है, 2 है, क्योंकि x की घात कितनी है, 2। तो ये एक द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, क्योंकि इसमें ax² फिर घटता हुआ रूप है, इसको क्या कहते हैं, द्विघातीय समीकरण बोलते हैं। तो बच्चों अपन अपना ज़्यादा इसमें बहुपद में सबसे ज़्यादा यूज होगा द्विघातीय समीकरण का। द्विघातीय समीकरण से अपन को शून्यक निकालने होंगे, शून्यक के योगफल, शून्यकों का गुणनफल, ये आदि अपन डायरेक्ट फॉर्मूले से भी सीखेंगे और द्विघात समीकरण बनाना भी सीखेंगे। ठीक है, और एक अपन को त्रिघातीय समीकरण आ जाएगा। इसका क्या होगा, ax3 bx² प्लस cx प्लस d, इसको क्या बोलते हैं, त्रिघातीय समीकरण। इसमें घात कितनी है, x की घात 3 है, तो इसे त्रिघातीय समीकरण कह देंगे। अब इसी प्रकार 4 घात हो जाएंगी, मैक्सिमम घात देखते हैं, अधिकतम घात कितनी है, उसी हिसाब से उस समीकरण को अपन नाम दे देते हैं। जिसने टर्म अपन देखते हैं x की कितने टर्म, 1 2 3, तो इसको त्रिघातीय समीकरण दे दिया। इसको क्या दे दिया, 2x की टर्म कितने, x के पद कितने, 2, तो द्विघात समीकरण दे दिए। ठीक है, तो रेखिक समीकरण जिसमें x का एक पद है तो उसको रेखिक समीकरण, 2 पद है तो उसे द्विघातीय समीकरण कह दिया।
तो अपन देखते हैं, अब ये तो अपन ने समीकरण की पहचान कर ली जिसमें 2 घात होगी, इसे द्विघाती समीकरण कह देंगे। 3 घात होगी x की मैक्सिमम, उसे त्रिघाती समीकरण कह देंगे। ठीक है, और एक घात समीकरण उसको रैखिक समीकरण कह देंगे। कि अपना बेसिक हुआ, x को चर बोलते हैं और ये शेष पद इसको अचर बोल देते हैं। ठीक है, ये इसका गुणांक a है तो ये भी अचर है, और b भी है तो ये भी अचर है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन बहुपद के शून्यक। अब शून्यक क्या होते हैं, पहले तो अपन देखते हैं शून्यक वह पद होगा जो क्या करेगा कि इस समीकरण को जीरो कर देगा, वो इसको शून्य करते। जैसे एक एग्जाम्पल, छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। एफ एक्स बराबर दिया हुआ अपने को 2x माइनस 2, कि अब x का ऐसा मान होगा जो क्या करेगा, इस समीकरण को जीरो कर देगा। जैसे अपन ने x बराबर क्या रख लिया, 1 रख लिया, तो f1, तो x की जगह क्या रखेंगे अपन, 1 माइनस 2, तो ये कितना हो गया, 2 माइनस 2, तो ये चिन्ह विपरीत है तो ये कितने हो गए, 0। तो ये इस समीकरण को क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर 1। इसका क्या है, शून्यक है समीकरण। तो शून्यक वह पद, वह मान होगा जो क्या करेगा, समीकरण को सदैव जीरो करेगा। अर्थात बराबर क्या आ जाएगा, इसके बराबर 1 रखने पर ये समीकरण क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये समीकरण जीरो। तो एफ एक्स शून्यक समझ में आया, क्या होता है शून्यक, वह मान होता है जो समीकरण को क्या करेगा, जीरो करेगा। तो अपन ध्यान रखेंगे सबसे पहले, ऐसे ऑनलाइन स्टडी सेंटर को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है, क्योंकि अपन यहाँ एक छोटे से छोटे बेसिक से एक सवाल कराया जाएगा। हर टॉपिक से अपन 3.1 स्टार्ट करेंगे, उसके भी एक सवाल कराए जाएंगे, और बेसिक से एकदम 0 नंबर से पढ़ा जाएगा और लास्ट तक अपन सारे सवाल देखेंगे। तो आज अपन ने सीखा बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। शून्यक समझ में आए, क्या होगा, वह मान होगा जो बहुपद को क्या करेगा, जीरो बनाएगा। अब रैखिक समीकरण जिसमें x की पावर 1 होगी, द्विघात समीकरण में x की मैक्सिमम पावर 2 होगी, अधिकतम पावर 2 होगी, घात। ठीक है, त्रिघाती समीकरण में क्या होगा, x की पावर 3 होगी। तो अब बात करते हैं अपन, जैसे द्विघात समीकरण में एफ एक्स बराबर क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, इसके अपन मान लेंगे, माना शून्यक क्या है, x बराबर अल्फा व बीटा है। ठीक है, इसके अपन माना शून्यक अल्फा व बीटा है, तो इसके अपन क्या करते हैं कि भाई शून्यकों का योगफल व बीटा। शून्यक का मतलब क्या हो गया, अल्फा का अल्फा की जगह ऐसा मान हो गया जो इस समीकरण को जीरो करेगा, और बीटा भी ऐसा होगा जो इस समीकरण को क्या करेगा, जीरो करेगा। तो अपन देखते हैं शून्यकों का योगफल, अपन डायरेक्ट इसको फ्रैक्शन व टुकड़े करके भी सीखेंगे और डायरेक्ट सूत्र से भी अप्रूव कराएगा कि भाई इसको सोल्व करके सिद्ध करिए कि ये शून्यक होंगे या नहीं होंगे। तो अपन देखते हैं शून्यकों का योगफल। योगफल का मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा। तो इसका डायरेक्ट सूत्र क्या होगा, b/a। तो b/a देखने को मिला, तो b क्या है, x का गुणांक। तो अपन क्या लिखेंगे, माइनस तो आगे आ गया x का गुणांक, आपको इंग्लिश में x का गुणांक क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, x का कोफिशिएंट। x² को क्या, a का मान क्या है, x² का गुणांक। और ये माइनस का चिन्ह अपन को ध्यान रखना है, ये माइनस का चिन्ह आएगा सदैव। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसका, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल कर लिया, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, अल्फा गुणा बीटा।
तो ये क्या हो जाएगा अपना c अपॉन a। c क्या हो जाएगा अपना, c क्या है यहाँ पर अचर पद, a क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये अपन ने सीखा क्या हो गया भाई, अपन डायरेक्ट शून्यों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए बी क्या है एक्स का गुणांक है, ए क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और शून्यों का गुणनफल अल्फा डॉट बी बीटा बराबर सी अपॉन ए अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे अपने को ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे, मैं सवाल लिख देता हूं कि द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्य व गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। शून्यक व गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। ऐसा सवाल मिलेगा अपन को, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको अपन लिखते हैं एफ एक्स बराबर क्या है, अपने को सवाल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक है, तो अभी अपन ने सीखा, क्या सीखा भाई, डायरेक्ट शून्यों का मध्य गुणक भाई शून्यों का योगफल क्या होगा, शून्यों का गुणांकफल क्या होगा, डायरेक्ट अपन कर सकते हैं, अभी सूत्र सीखा। परंतु पहले अपने को इसका शून्यांक निकालना है। शून्यांक निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, अब इधर देखो, सबसे पहले अपन गुना करेंगे पहले पद को तीसरे पद से, पहले पद को तीसरे पद से गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर गुणा माइनस 8। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8, ये प्लस का चिन्ह, प्लस का और प्लस का गुणा करेंगे तो क्या, प्लस और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा। एक्स स्क्वायर गुणा 8 करेंगे तो 8 एक्स स्क्वायर, ये तो आपको पता है भाई, 4 गुणा करते हैं प्लस का गुणा प्लस से करते हैं तो प्लस आएगा, माइनस का गुणा माइनस से करते हैं तो प्लस आएगा, प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो माइनस, और माइनस का गुणा प्लस से करते हैं तो क्या आएगा, माइनस आएगा। विपरीत चिन्ह होगा तो माइनस, और समान चिन्ह होंगे तो प्लस का आएगा गुणा में, याद रह जाएगा ये। सबसे पहले अपन को ये काम करना पड़ेगा, पहली संख्या को क्या करेंगे, दूसरी संख्या से गुणा करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और कितने हो गए माइनस 8। अब अपन को क्या करना है भाई, माइनस 2x है। अब इसको अपन को ऐसा टुकड़ा करना है, माइनस 2x के ऐसे फैक्टर करने हैं। अब बात अपन को क्या है, इस दोनों को इसका ऐसा टुकड़ा करना है, 2 भागों में बांटना है, कि उसको गुणा करने पर तो कितना है माइनस का 8x स्क्वायर, और जोड़ने घटाने पर क्या प्राप्त हो जाए अपने को, माइनस 2x। इसके लिए अपन देखते हैं भाई, 2 का 1 से गुणा करते हैं तो भाई नहीं होता, अपन क्या करते हैं 3 का 2 से गुणा करेंगे 6, तो अपन करते हैं 4 का गुणा 2 से करते हैं तो कितना हो गया 8। तो अपने पता चल गया अभी 2 का गुणा 8 से होगा। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स इधर भी लगाना पड़ेगा, इधर भी लगाना पड़ेगा। तो अपना चिन्ह क्या आ गया, एक्स स्क्वायर 4x गुणा 2x, तो आ तो गया 8x स्क्वायर, लेकिन चिन्ह किसका चाहिए माइनस। और ये एक बात नोट कर लेना, बड़े ही चिन्ह को सदैव क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे। अब गुणा किया, अपने को चिन्ह चाहिए माइनस का, अब माइनस का चिन्ह चाहिए तो जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 2x। तो इसको अपन क्या लिख देते हैं भाई, माइनस का 4x प्लस का
2x। अभी मैंने क्या कहा, विपरीत चिन्ह तो माइनस का यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, तो क्या आ जाएगा माइनस का 8x²। ठीक है, और -4x करें, माइनस का 4x और प्लस का 2x, तो क्या आ जाएगा, ये पता है सदैव बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी 2, और जो बड़ी संख्या के साथ चिन्ह होगा वो चिन्ह आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा माइनस का। तो ये अपने को टुकड़ा सीखे। एक बार पहली संख्या को तीसरी संख्या से गुणा करेंगे तो कितना आया, माइनस का 8x² आ गया। अब इस बीच वाली संख्या को लिखना है, इसके 2 टुकड़े करने हैं। टुकड़े गुणनफल तो उन दोनों का कितना आना चाहिए, पहली और दूसरी का प्राप्त हुआ जो, और जोड़ने घटाने पर क्या प्राप्त होनी चाहिए, बीच की संख्या प्राप्त होनी चाहिए। तो अपने टुकड़े क्या प्राप्त हो गए, माइनस के 4x प्लस के 2x। अब देखो और बड़ी संख्या को क्या लिखेंगे आगे, माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। अब क्या करेंगे अपन भाई, x² माइनस का 4x, दो के अब टुकड़े बना, दो को एक साथ में। ठीक है, अब x² माइनस 4x में से क्या कॉमन दिख रहा है, उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है भाई, यहाँ x² को क्या लिख देते हैं, x गुणा x, तो x इधर भी है x इधर भी है, तो x को अपन बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया x, और यहाँ से x बाहर ले लेंगे, क्या आ जाएगा माइनस का 4। ठीक है, और अब आगे देखते हैं अपन भाई प्लस का चिन्ह। अब इन दोनों में से क्या है, 2x माइनस का 8, तो 8 को अपन क्या लिख सकते हैं भाई, 2 कॉमन आ जाएगा तो 2, 4 दूनी 8, तो यहाँ 2 कॉमन दिख रहा है तो 2x, ये प्लस का ये माइनस का, तो किसका आ जाएगा माइनस का, 2 बाहर ले रहे हैं 8 में से, तो क्या आ गया 4। और एक नोट करने की बात क्या हो जाएगी अपने को, ये दोनों जो ये कोष्टक के अंदर जो शून्यक प्राप्त होंगे, कोष्टक के अंदर जो संख्या होगी सदैव क्या होगी, समान होगी। अब ये 2 पद हो गए, बीच में चिन्ह है तो ये 2 पद हो गए, तो अब इन दोनों पदों में से क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है, x माइनस का 4, तो x माइनस 4 बाहर ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा x, यहाँ से वहाँ प्लस का 2। ठीक है, ये प्राप्त हो गए अपने को। अब अपने को शून्यक निकालना है, तो क्या करेंगे अब अपन, अब देखो अपने को दो फैक्टर प्राप्त हो गए, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। तो x को पक्षांतर करेंगे, प्लस की चीज़ माइनस की हो जाती है, माइनस की चीज़ प्लस की, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस का 4 और इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का 2। तो शून्यक अपने को पास क्या प्राप्त हो गए, x बराबर 2, x बराबर 4, x बराबर -4। एक बार रख के देखो भाई, f 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर किया तो कितना, -2x गुणा 4 प्लस का माइनस का 8। अब देखो 4 का स्क्वायर किया तो 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस का 8 और माइनस का 8। अब देखो समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, कितने हो गए माइनस के 16, तो 0 आ गए, तो ये क्या हो गया, इसका शून्यक हो गया। अब कह रहा है शून्यक और गुणांकों में संबंध स्थापित करना है। अब संबंध स्थापित कैसे करेंगे, देखो अब अपन देखें कि भाई क्या शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योगफल देखें तो क्या आ जाएगा भाई, 4 माइनस का 2। ठीक भाई, योगफल करना है तो प्लस, अब माइनस का दे रखा है तो माइनस, अब क्या करेंगे 4 प्लस, अब कोष्टक का मतलब क्या हो गया, गुणा, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे, माइनस का 2, तो कितना आ गया 2। अभी अपन ने क्या सीखा था सूत्र से, शून्यकों का गुणनफल क्या सीखा था, अल्फा प्लस बीटा, क्या सीखा था भाई, b माइनस ए सीखा था ना। तो b क्या दे रखा है, -x का गुणांक और x² का गुणांक, ये अपन ने सीखा था। तो अपन देखते हैं सूत्र से भी डायरेक्ट
क्या हो जाएगा माइनस एक्स का गुणांक क्या दे रखा है माइनस का 2 और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दे रखा है भाई 1। अब माइनस और माइनस तो क्या हो गया प्लस का, तो अपना देखा डायरेक्ट इससे भी कितना आ गया 2 आ गया और 70 से भी कितना आ गया 2 हो गए संबंध स्थापित। अब देखते हैं भाई क्या, अब अपन शून्यों का गुणनफल, शून्यों का गुणनफल कितना हो देखो 4 गुणा -2 कितना हो गया माइनस का 8। अब सूत्र से भी देखते हैं, सूत्र से क्या दिखाता है अल्फा गुणा बीटा c माइनस a, तो अचर पद एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो c कितना दे रखा है अपने को माइनस का 8 और एक्स स्क्वायर का गुणा कितना दे रखा है 1, ठीक है। तो 1 का भाग देंगे तो कितना आ गया माइनस का 8। तो अपन ने संबंध स्थापित करना सीखा भाई, अपन ने फैक्टर से सीखा तो क्या आ गया शून्यांक x बराबर 4 x बराबर -2, इनका दोनों का गुण योगफल देखा तो भाई अपन ने ज्ञात किए, शून्य उससे भी देखा सूत्र से भी देखा, दोनों सेम आ गए, तो ये अपने बीच क्या हो गया संबंध स्थापित हो गया। तो आज अपन क्या सीख रहे हैं बहुपद, बहुपद जिसमें एक से अधिक पद होंगे इसे बहुपद कहेंगे। इसमें रेखिक बहुपद जिसमें एक पद होगा, द्विघाती समीकरण में 2 घात होंगी, त्रिघाती समीकरण में 3 घात होंगी, और उसके शून्यक निकालना। शून्यक का मतलब वह मान जिस पर क्या होगा बहुपद का मान 0 हो जाएगा, वो उसका क्या कहलाएगा शून्यक कहलाएगा। अब शून्यकों के मध्य संबंध स्थापित करना, शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, और आगे इसके आगे क्या पढ़ेंगे अपन भाई शून्यक। अब आगे सवाल कैसे आएंगे, कई बार तो अपने को द्विघात पद देगा शून्यक निकलवा लेगा, फिर शून्यक देगा द्विघात समीकरण निकलवा लेगा अपने द्विघात समीकरण क्या होगा, ठीक है। और फिर शून्यक देके डायरेक्ट ही शून्यक देके अपने को क्या पूछ लेगा शून्यकों का योगफल क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो अपन सीखेंगे भाई योगफल तो क्या होता है -b/a, और योगफल गुणनफल क्या होता है अल्फा गुणा बीटा c/a। तो आज के लिए अपन इतना ही सीखते हैं भाई बहुपद क्या होगा। तो आपको SS ऑनलाइन स्टडी सेंटर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।